एवरीवन, ये हमारी एस इंग्लिश की 8th डे है और आज हम लोग कर रहे हैं कॉमन स्पेलिंग एरर्स। मैं आज की क्लास में कुछ ऐसे कॉमन आपके स्पेलिंग्स को रखी हूँ जो लगातार एग्जाम्स में दिया जाता है। ओके, चलिए मैं फर्स्ट वर्ड को खोल के रखी हुई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, एक स्पेलिंग आपका ठीक है, आप लोग उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं इसकी मीनिंग भी बताऊंगी और एक्चुअल स्पेलिंग भी बताऊंगी। ओके, सॉरी पता नहीं आज कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो गया था, अब देख लेती हूँ। ओके, सो दिस इज ब्रोशर। ब्रोशर मतलब क्या होता है? ब्रोशर हम लोग बहुत बार बोलते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हैं, कोई कॉलेजेस में, कोई भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो एक हमें प्रमोशनल डॉक्यूमेंट मिलता है। वो कलरफुल होता है, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं। तो वो क्या होता है? ब्रोशर, जिसमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, पिक्चर्स रहते हैं, उनके अपडेटेड जो भी वो लोग करते हैं वो सारे, मतलब वो लोग अपडेट करते भी रहते हैं अपने ब्रोशर को। तो ये है ब्रोशर। तो ब्रोशर मतलब प्रमोशनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ब्रोशर का कौन सा स्पेलिंग सही है अगर बता पाओ? मैं बहुत देर से खोल के रखी हुई हूँ। तो ब्रोशर, एक ब्रोशर में ये सबसे गलत है, ये तो होगा नहीं। सेकंड वाला, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। ब्रोशर, ये ब्रोशर ऐसा कुछ हो गया। ओके, उसके बाद ब्राउशर ऐसा भी नहीं होता है। अब बच गया ए और बी। क्या हो सकता है इसमें से? ब्रोशर, इसमें एस नहीं होता है, सी होता है। ब्रोशर, ब्रोशर। तो वन इज करेक्ट, ब्रोशर, वन इज करेक्ट। ओके, ब्रोशर। ब्रोशर हो गया एक प्रमोशनल डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का एक छोटा सा बुकलेट जैसा होता है जिसमें उनके इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं, पिक्चर्स दिए रहते हैं। तो वो होता है ब्रोशर, प्रमोशनल डॉक्यूमेंट। ओके, वो बुक के जैसा भी हो सकता है, कैसे भी बना सकते हैं कोई भी। ओके, पेजेस में भी रख सकते हैं, सिंपल। ओके, तो ब्रोशर क्या है? प्रमोशनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ओके, चलिए सेकंड चलते हैं। अब है हायरार्की, हेरार्की, हेरार्की, हियरकी। कौन सा इसमें से सही होगा? प्रोनाउंसिएशन है हायरार्की, हायरार्की। एक थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, हायरार्की। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए? हायरार्की, हायरार्की। अगर रार्की बोल रहे हैं, क्योंकि वो फास्ट बोला जाता है तो र को कोई सुन नहीं पाते हम लोग उतना अच्छे से, बट वो होता है हायरार्की। तो ये रार बोल रहे हैं तो ये तो होगा नहीं, इसको काट देते हैं। यहाँ पे भी हायर एक्की ऐसा बोला हुआ है तो ये भी होगा नहीं, बच गया ये दोनों। हायरार्की, हायरार्की। यहाँ पे बीच में रार प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रख के RAR, तो ये तो होगा, ये सही है। बट आगे की दोनों की देखिए, HIE या HEI, HIE और HEI। हायरार्की, हायरार्की होता है कोई सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिस्टम जहाँ पे आपकी लेबल्स होते हैं लोएस्ट से हाईएस्ट तक, तो वो होती है हायरार्की। ओके, तो इसमें से कौन सा होगा हायरार्की? HIE और HEI। यहाँ पे ये ठीक है, RARCHY ये सही है, ये दोनों में सही है। बट ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट कर दिए हैं, HEI और HIE। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये हो जाता है, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? हेरार्की हो जाएगा। और हम लोग बोलते हैं हायरार्की, दैट मीन्स HIE, दैट इज हायरार्की, दैट इज हायरार्की, हायरार्की। ओके, सो हायरार्की मतलब
कहीं पे भी एक मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में कोई लेवल जहाँ पे लोएस्ट से हाईएस्ट तक की लेवल होती है वो होती है हायरार्की. ओके, हायरार्की, HIE, यस HIE. हायरार्की क्या? सिस्टम, कोई भी सिस्टम में लेवल्स जो होता है अब वो लेवल्स है. ओके, उसके बाद है, मैं अभी प्रोनाउंसिएशन बोल दूंगी तो शायद ढूंढना आसान हो जाएगा. इसमें से कौन सा सही है? कॉन्सियंस, कॉन्साइंस, 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 कॉन्साइन, कौन सा होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सेंस. कॉन्सेंस, कॉन्सेंस क्या होती है? हमारी माइंड का एक पार्ट जो हमें बताता है कोई भी काम करने के लिए वो काम क्या है, राइट या रॉन्ग, वो बताता है हमारा माइंड का वो पार्ट. तो वो है कॉन्सेंस. कॉन्सेंस, इसमें साइंस वर्ड जुड़ा रहता है तो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो. अगर साइंस वर्ड जुड़ा रहता है तो इसको हम काट देंगे. ओके, और क्या काटेंगे? साइंस का वर्ड क्या होता है? SCIENCE. तो यहाँ पे है बट यहाँ पे SE है, इसको भी काट देते हैं. तो कॉन्सेंस, हम बोल तो रहे हैं कॉन्सेंस बट उसमें रहता है साइंस वर्ड जुड़ा हुआ. कॉन तो रहेगा और पीछे साइंस रहेगा. तो साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENCE. तो ये भी नहीं होगा. एक आपका कॉन और ये साइंस, ये दोनों रहता है बट बोलेंगे हम लोग कॉन्सेंस. कॉन्सेंस हमारा माइंड का वो पार्ट जो हमें बताता है कि कोई भी वर्क रॉन्ग है या राइट है, वो हमें बताता है. तो वो है कॉन्सेंस, वो हमारे अंदर में है. ओके, कॉन्सेंस, CONSCIENCE. CON मैं इसलिए बोली, आप साइंस बोलोगे नहीं बट इसकी स्पेलिंग को याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ. कॉन भी रहेगा और साइंस भी रहेगा बट हम लोग इसको डायरेक्टली बोलेंगे कॉन्सेंस. कॉन्सेंस, ओके, कॉन्सेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, प्रिविलेज. प्रिविलेज, प्रिविलेज और प्रिविलेज, इसमें से कौन सा होगा? तो प्रिविलेज, ये है प्रिविलेज. प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? एडवांटेज, यस एडवांटेज या स्पेशल राइट आप बोल सकते हो. स्पेशल राइट या प्रिविलेज, किसी को या किसी ग्रुप को कुछ स्पेशल राइट मिलता है वो है प्रिविलेज. ओके, तो प्रिविलेज मतलब कोई एडवांटेज या स्पेशल राइट. यहाँ पे प्रिविलेज का कौन सा स्पेलिंग सही है? प्रिविलेज, प्रिविलेज. यहाँ LEDGE नहीं होता है, इसको काट देते हैं. अब प्रिविलेज बोल रहे हैं तो लीज है, ये भी काट देते हैं. बच गया PRI और PRE. PRI और PRE कौन सा होगा? PRI और PRE. प्रिविलेज, PRI और PRE, बाकी तो हम काट दिए हैं. प्रिविलेज मतलब स्पेशल राइट. प्रिविलेज तो ये होता है PRI VILEGE. PRI VILEGE. PRE नहीं होता है प्रिविलेज. PRI VILEGE. PRI VILEGE. प्रिविलेज मतलब एडवांटेज या स्पेशल राइट. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब है यहाँ पे सटिलिटी, सटिलिटी, सटल्टी और सटिलिटी. सटल्टी एक्चुअल है, सटल्टी एक्चुअल क्या है? सटल्टी. अब सटल्टी का मतलब क्या होता है? सटल्टी का मतलब क्या होता है? सटल्टी, सटल्टी कोई भी काम बहुत ही नाइसली बहुत अच्छे तरीके से करना, एकदम डिटेल्स को देखना, वो होता है सटल. तो वो उसका सटल्टी बना हुआ है. सटल्टी, सटल्टी क्या होगा यहाँ पे? तो सटल्टी बोल रहे हैं तो TILETY नहीं होगा, सटिलिटी नहीं होगा.
ओके, ये डबल टी भी नहीं होता है। सटल वर्ड में बी आपका बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं होता है, तो बी तो आपका रहेगा बट उसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक होगा सटलटी। अब सटल, सटल हम लोग एल जरूर रखेंगे, तो ये भी नहीं होगा। सटल का स्पेलिंग होता है SUBTLE और TY लगा हुआ है, सटलटी। कोई भी काम को बहुत ही आपकी क्या वेल और नाइसली करना, बहुत ही डिटेल के साथ करना, वो होती है सटलटी। SUBTLE ये होता है सटल और ये TY लगा हुआ है, सटलटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैवर्ली, कैवलरी, कैलवरी और कैवलरी, ये तो बहुत आसान है। कैवलरी, कैवलरी, ये पुराने समय में यूज होता था ये वाली वर्ड ज़्यादा। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स किसके ऊपर, हॉर्स के ऊपर चढ़ के जब आपकी लड़ाइयाँ करते थे वो होती थी कैवलरी। तो इसमें से कैवर्ली नहीं होगा, कैवलरी नहीं होगा, कैलवरी ये भी नहीं, सो हो गया कैवलरी, कैवलरी, कैवलरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैसिनेशन, फैसिनेशन, यहाँ है फैसिनेशन, फैसिनेशन, फैसिनेशन और फैसिनेशन, कौन सा होगा? एक्चुअल है फैसिनेशन, फैसिनेशन, एक्चुअल क्या है? फैसिनेशन, फैसिनेशन। फैसिनेशन मतलब कोई भी काम करने का इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, फैसिनेशन। FASC ये रहता है, ये सिर्फ फैसी नहीं होता है और फसी नहीं होता है। FASCI ये यहाँ तक आपका रहेगा, रहेगा। FASCI फैशी ये होगा। अब बाकी का देखते हैं। फैसिनेशन या फैसिनेशन, फैसिनेशन या फैसिनेशन, तो इसमें होगा फैसिनेशन, फैसिनेशन नहीं होता है, फैसिनेशन। बहुत ही एनर्जी के साथ, इंटरेस्ट के साथ जो काम करना होता है वो किसी काम का फैसिनेशन बोलते हैं। तो फैसिनेशन, FASC ऐसे याद कर लेंगे, FASC, FASC फिर INATION, फैसिनेशन, FASC ये रहेगा, रहेगा, उसके बाद INATION, फैसिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी न्यू बैच है। आप लोग अगर SSCGD की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी। ओके, यहाँ पे है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी। इसमें से ये ब्यूरोक्रेसी हो गया या ब्यूरोक्रेसी होगा? कौन सा सही है? ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। स्पेलिंग को देखते हैं। क्रैशी सब जगह है, क्रैसी तो होगा ही होगा। अब ब्यू, ब्यू बोल रहे हैं तो ई से तो होगा नहीं, ई वाले काट सकते हो आप लोग। ई वाले काटने के बाद बच गया क्या, उसको ढूंढिए। ई से स्टार्ट नहीं होगा, इसको काट देते हैं। ब्यूरोक्रेसी। अब BUREA, ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी, कौन सा होगा? ब्यूरोक्रेसी हम लोग बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं बोलते हैं। तो BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। ऐसे करके तोड़ तोड़ के यहाँ एक ही साथ तीन तीन आपके वावल साउंड है, तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ये हो गया ब्यूरोक्रेसी। आपकी BE नहीं होता है, BU होता है। उसके बाद हमें याद रखना होगा EAU है, R के बाद EAU, EAU ब्यूरोक्रेसी, R के बाद EAU, ब्यूरोक्रेसी, यस ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्बैरेसमेंट, 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 यहाँ पे है एम्बैरेसमेंट, एक ही जैसा लिखा हुआ है, बस स्पेलिंग हमें ढूंढना है। एम्बैरेसमेंट, स्पेलिंग हमें अच्छे से ढूंढना है। एम्बैरेसमेंट, जब किसी चीज़ के लिए अजेम्ड फील करते हैं, आपकी गिल्टी फील करते हैं,
एम्बैरेसमेंट। तो इसमें हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, डबल आर डबल एस ऐसे याद रख सकते हैं। एम्बैरेसमेंट, गिल्टी फील करना, असेम्ड फील करना, वो सब होती है एम्बैरेसमेंट। तो यहाँ पे एम्बैरेसमेंट हम ऐसे याद रखेंगे, डबल आर डबल एस। तो एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट यहाँ पे डबल आर है, डबल एस नहीं है, इसको काट देते हैं। इसमें भी डबल आर है, डबल एस नहीं है। अब ये दोनों इसमें, हाँ एक डबल एस है बट सिंगल आर है, तो हम ऐसे याद रखेंगे, डबल आर डबल एस, डबल आर डबल एस। ओके, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, EMBA डबल आर ASSMENT, एम्बैरेसमेंट। ओके, फीलिंग गिल्टी और फीलिंग असेम्ड, ऐसा वो होती है एम्बैरेसमेंट। हम इतना याद रखेंगे, डबल आर और डबल एस। तो एम्बैरेसमेंट, EMBA डबल आर ASSMENT, एम्बैरेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस, ये तो एग्जाम में हमेशा ही रहता है, मिसलेनियस। ये मिसलेनियस, मिसलेनियस, मिसलेनियस और मिसलेनियस क्या हो सकता है? मिसलेनियस, 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 यस। कौन सा होगा? अच्छा, एक तो ये सिर्फ मिसलेनियस होगा नहीं, मिसलेनियस बोलते हैं। मिच्छे, ये मिसेल वाला भी नहीं होगा, मिशेल भी नहीं बोलते हैं, मिसलेनियस बोलेंगे। अब बच गया ये और ये। अब MISC तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे सिंगल एल है, यहाँ पे डबल एल है, इसके ऊपर हमें देखना होगा। मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब वैरायटी, मिक्सचर रहता है हर एक चीज़ का, तो वो होता है मिसलेनियस। तो यहाँ पे डबल एल होता है, मिसलेनियस में हमें डबल एल याद रखना है। MISCE डबल LANEOUS, OUS, ये नियस तो हमको आ जाएगा, बट यहाँ पे याद रखना है MISCE डबल एल होगा, डबल LANEOUS, मिसलेनियस, मिसलेनियस। ओके, चलिए मिसलेनियस। उसके बाद आते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट है, ये तो नहीं होगा, पार्लियामेंट है, ये भी नहीं होगा। अब पार्लियामेंट बोलते हैं हम लोग, इसका क्या होगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है? जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठते हैं, हमारे कंट्री का कोई भी कंट्री का, अपनी कंट्री का रूल्स को बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, रूल्स को लिखते भी हैं। ओके, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट, बट अगर ऐसा इसको ऐसे याद रखने से याद होगा तो LIA, पार्लियामेंट, ऐसे अगर याद रखने से याद रहेगा तो कर सकते हो, लेकिन बोलेंगे हम लोग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इतना हम लोग बोलेंगे नहीं, पार्लियामेंट बोलेंगे। तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, PARLIAMENT, PARLIAMENT, पार्लियामेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनेसांस, रेनेसांस, रेनेसांस बहुत 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 एग्जाम में आता है। इसका मतलब क्या होता है? हिस्ट्री में हम लोग बार बार पढ़े हैं इसको। पुनः जागरण, रिवाइवल, कोई न्यू इंटरेस्ट पैदा होना, पुनः जागरण, रेनेसांस, रेनेसांस। अगर सॉन्स बोल रहे हैं, ये सब में है, ये सब में ही है, बट हमें प्रोनाउंसिएशन के साथ उसके स्पेलिंग को मैच करना है। रेनेसांस, रेनेसांस, रेनेसांस। ओके, रेनेसांस, कोशिश कीजिए। हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये। यहाँ डबल N नहीं होता है, बट डबल S जरूर होगा। ओके, तो डबल N नहीं होगा, डबल S होगा। उस हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं कौन सा होगा। ये तो होगा नहीं, इसको काट देते हैं। डबल N नहीं होगा, हम बोल रहे हैं डबल S होगा, तो ये डबल N को भी काट देते हैं। रेनेसांस, रेनेसांस,
रेने, रेने, रेनी नहीं होता है, रेने होता है, रेनेसॉन्स। RENAI, रेने बोलेंगे, सॉन्स बोलेंगे, रेनेसॉन्स, डबल एस होगा, रेनेसॉन्स में डबल एस होता है, रेनेसॉन्स। ओके, RENAISSANCE, रेनेसॉन्स। ओके, RENAISSANCE, रेनेसॉन्स। ठीक, पुनः जागरण जो बोलते हैं, रिन्यूड इंटरेस्ट जो होता है जब आता है, वो होता है रेनेसॉन्स। उसके बाद आता है 13, ये सबको आता है, साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। ओके, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ये SY तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें बहुत अच्छे से पता है, P से शुरू होता है साइकोलॉजी, PSI सिकोलॉजी नहीं होता है। ओके, PY से भी नहीं प्रोनाउंसिएशन होगा, बच गया क्या, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, कॉलॉजी, कॉलॉजी तो ये तो होगा ही होगा, सिर्फ हम लोग शाई बोलते हैं, P साइलेंट होता है, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। अब आते हैं 14, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ये भी थोड़ा सा हम लोग गलती कर देते हैं, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द पास्ट, पास्ट के कोई बिल्डिंग्स, पास्ट के कोई चीज़ों को आपका स्टडी करना, वो है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। लॉजी, लॉजी, लॉजी तो सब में ठीक है, इसमें देखना नहीं है, आर्कियोलॉजी उसको ढूंढना है। अब आर्कोलॉजी नहीं होता है, इसको काट देते हैं, आर्कोलॉजी तो बिल्कुल नहीं होता है, आर्कियोलॉजी बोल रहे हैं, सिर्फ आर्कियोलॉजी तो नहीं होगा, इसको भी काट देते हैं, आर्कियोलॉजी, CHAEO, AEO बिल्कुल यहाँ पे रहेगा, AEO तो यहाँ पे O भी नहीं है, इसको काट देते हैं, आर्कियोलॉजी, ARCH, आर्कियोलॉजी, आर्क बोल देंगे, फिर क्योलॉजी, आर्कियोलॉजी, यहाँ पे पूरा इसको प्रोनाउंस करना होगा, आर्कियोलॉजी, ARCHAEO, CHAEO, इसको ध्यान रखना है, CHAEO, LOGY तो हमें पता है, आर्कियोलॉजी, CHAEO, AEO को ध्यान रखना है, वो है आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ पास्ट, पास्ट की कुछ भी चीज़ों का स्टडी करना, आर्कियोलॉजी, CHAEO, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 15, लिएजन, लिएजन, यहाँ पे लिएजन, लियाजन, लायजन और लिएजन, लिएजन, कौन सा सही होगा इसमें, लिएजन, इसको बोलते हैं ऐसे ही है, लिएजन, बट है तो LIA, लिएजन। अब लिएजन में LIE नहीं होता है, ये LIA, उसके बाद क्या होगा वो ध्यान देना है हमें, लिएजन, लिएजन का मतलब क्या है, एक ग्रुप में जब काम करते हैं तो वो ग्रुप के लोगों के साथ बात करना, वो होता है आपका लिएजन। इसके अलावा एक आप सीक्रेट रिलेशनशिप को भी बोलते हैं लिएजन। ओके, तो लिएजन ये नहीं होगा, लिएजन LIAISION, लिएजन ऐसे होता है, LIAI, LIAI ऐसे हम लोग को पढ़ना होगा, LIAISON, LIAISON ऐसे पढ़ना होगा, तब हम लोग इसको याद रख पाएंगे, लिएजन, LIAISON, लिएजन। ओके, चलिए नेक्स्ट जाते हैं, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, इसका तो मतलब हमें पता है, एक प्लेस जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ओके, अ प्लेस फॉर समबडी टू लिव और स्टे, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में एक चीज़ याद रखने के लिए बोलूँगी, डबल C होगा, डबल M होगा, डबल C होगा, डबल M होगा। ओके, जैसे एम्बैरसमेंट में बोल रही थी, डबल R डबल S होता है, इसमें डबल C डबल M होगा, तो डबल C डबल M जहाँ है बाकी सबको काट देते हैं, यहाँ डबल C है, डबल M नहीं है, यहाँ डबल M है, डबल C नहीं है, अब बच गया हमारा ये दो, एकोमोडेशन, 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 एकोमोडेशन में बस यही याद रखना है, डबल M भी होगा, डबल C भी होगा, तो एकोमोडेशन, मडेशन, ए प्रोनाउंस हो रहा है तो हम लोग ई नहीं रखेंगे, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन,
ACCO accommodation, AMODATION, accommodation में बस इतना याद रखना है, डबल आपका C भी होगा, डबल M भी होगा, accommodation, ठीक है। ये दोनों चीज़ थोड़ी सी गलती हम लोग कर देते हैं एम्बैरसमेंट में और एकोमोडेशन में। एम्बैरसमेंट में भी डबल R होता है और आपके यहाँ पे भी डबल C है। एम्बैरसमेंट में दोनों याद रखना होगा, डबल R डबल S, यहाँ पे डबल C डबल M, ओके। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। अब आ जाते हैं कंसेंशियसनेस, कंसेंशियसनेस। एक पढ़े हम लोग कंसेंस और ये हो गया कंसेंशियसनेस, ये हमारे अपने अंदर की है। वो तो था माइंड का एक पार्ट कंसेंस, ये है कंसेंशियसनेस, कंसेंशियसनेस। कंसेंशियसनेस मतलब हम लोग कोई भी काम को कितने वेल और थॉरोली करते हैं, वो है हमारे अंदर की कंसेंशियसनेस। तो कंसेंशियसनेस का स्पेलिंग क्या होगा? पहले हम लोग जैसे कॉन्सेंस पढ़ रहे थे, CON, उसके बाद साइंस वाला वर्ड था, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रख के कॉन्सेंस, हम लोग साइंस वाला वर्ड, पर्टिकुलर साइंस वाला वर्ड को ढूंढते हैं कॉन के बाद। तो यहाँ पे साइंस का पूरा वर्ड नहीं आ रहा है, पहले इसको ही काट देते हैं। अब सियसनेस, कॉन्शियंस, यहाँ पे भी साइंस का वर्ड आ रहा है, CON के बाद साइंस का वर्ड आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे भी CON के बाद साइंस का वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो लगभग इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ओके। अब सियसनेस, सियसनेस हम लोग कैसे बोलते हैं? ये SIOUS, ये होगा CI, ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे कंसेंशियसनेस में TIOUS होता है, NESS, तो CON SCIEN कंसेंशियसनेस, ये तोड़ तोड़ के बोलना है, कंसेंशियसनेस, 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 CON SCIEN TIOUS NESS, कंसेंशियसनेस, ओके। कंसेंशियसनेस तो होगा हमारा CON SCIEN TIOUS NESS, कंसेंशियसनेस। अब आ जाते हैं प्रेरोगेटिव, 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 इसका मतलब भी वही एडवांटेज लेना या तो किसी को स्पेशल राइट मिलना, वही है प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव। अब गेटिव बोल रहे हैं, कौन सा काट सकते हैं? प्रेरोगेटिव, प्रियोगेटिव नहीं होगा, इसको काट देते हैं हम लोग, प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव। और कौन हो सकता है? प्रेरोगेटिव, इसका मतलब भी वही है जैसा प्रिविलेज में पढ़े थे हम लोग, स्पेशल राइट और एडवांटेज मिलना, प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव। यहाँ ग्रेटिव है, इसको भी काट देते हैं, और गेटिव नहीं होता है, गैटिव होता है, प्रेरोगेटिव, GATIVE, प्रेरोगेटिव, ओके। प्रेरोगेटिव इसका मतलब भी वही प्रिविलेज है और स्पेशल राइट मिलना या तो एडवांटेज मिलना, ओके, प्रेरोगेटिव। अब आ जाते हैं 19, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज। फ्लेज बोल रहे हैं तो कैमोफ्लैग तो होगा नहीं, ये कट गया हमारा, कैमोफ्लॉज, कैमोफ्लॉज भी नहीं होगा, इसको भी काट देते हैं। अब इसमें से क्या होगा? कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज बोलते हैं हम लोग। अपने आप को डिस्गाइज रखने के लिए, जैसे कोई जानवर ऐसे करते हैं, अपने आप को डिस्गाइज रखने के लिए आर्मी में भी लोग करते हैं, कैमोफ्लेज करना, डिस्गाइज करने के लिए कुछ ऐसे टैक्टिक्स का यूज़ करना, तो वो होता है कैमोफ्लेज करना। डिफेंस के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ अपना वैसा ही डिस्गाइज ले लेना, तो वो होता है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में OU होता है, सिर्फ कैमो नहीं होता है, CAMOUFLAGE, CAMOU, ये याद रखना होगा, MOU होता है, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज, ओके, कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज, ठीक है। तो ये हो गया कैमोफ्लेज, MOU हमें याद रखना होगा, बाकी फ्लेज हमें आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20, मिलेनियम, बहुत इजी है, मिलेनियम, 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 मिलेनियम क्या होता है?
मिलेनियम मतलब a period of 100 years. A period of 100 years is millennium. A period of 100 years is millennium. मिलेनियम का स्पेलिंग यहाँ पे भी डबल एल भी होगा, डबल एन भी होगा, तो फिर हम ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन कौन सा काटेंगे हम लोग? मिलेनियम। कौन कौन सा काटेंगे? मिलेनियम में डबल एल भी होगा, डबल एन भी होगा। फिर क्या काटेंगे? मिलेनियम। मिलेनियम, a period of 100 years, a period of 100 years, a period of 100 years, millennium। अगर डबल एल भी बोल रही हूँ, डबल एन भी बोल रही हूँ, तो इसमें से ये काट देते हैं। यहाँ पे डबल एन तो है नहीं, यहाँ पे सिंगल एल है, इसको भी काट देते हैं। बच गया हमारा ये, यहाँ पे भी डबल एल है, डबल एन है, यहाँ पे भी डबल एल है, डबल एन है, तो कौन सा होगा? मिलेनियम। ये बता रहा है मिलेनियम और ये बता रहा है मिलेनियम, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा फिर। मिलेनियम, MILLENIUM, MILLENIUM, दैट इज मिलेनियम। ओके, अ पीरियड ऑफ 100 years। ठीक, चलिए, ये तो हमारा और एक बैच है जो स्टेनो के लिए, आपकी स्टेनो की ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए है। इसकी आपकी स्टेनो की स्किल तो होगी ही होगी। इसमें आपको पता है सर हमारे क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं, बहुत दिनों से ले रहे हैं, और सीबीटी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। ये हमारी टीम है। जो आप लोग एसएससी स्टेनो के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हो इसका। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। इसमें कोई एक्टिविटी मैं की नहीं हूँ क्योंकि इसमें तो हमें स्पेलिंग ही ठीक करना होता है। तो नेक्स्ट डे और एक दिन हम लोग इसके ऊपर और थोड़े से डिफ़िकल्ट जो भी आते हैं एग्ज़ाम्स में वैसे स्पेलिंग्स लाने की कोशिश करूँगी। इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी है बट बहुत बार आते हैं एग्ज़ाम में ये सारे स्पेलिंग्स, और इसके साथ साथ हर एक स्पेलिंग के साथ साथ उसके मीनिंग भी पढ़ते जाइएगा। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।